नमाज जनाज़ा ये हकूक़ मैयत में से एक हक़ भी है और अपने फ़ौत शुदा मुसलमान बहन को या भाई को सफ़र आखिरत के लिए अलविदा करने का एक मौका भी होता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी मुल्क में जाता है, किसी शहर में जाता है, तो उसके घर वाले जो होते हैं, उसके अज़ीज़, उसके अहबाब, उसके रिश्तेदार, उसके बहन भाई, अगर उसने दूसरे किसी शहर में जाना हो तो महल्ले में से किसी जगह पर जाके उसको अलविदा कर देते हैं, या लारी अड्डे पर, बस स्टैंड पर जाकर उसको अलविदा कर देते हैं। अगर किसी ने आउट ऑफ कंट्री जाना हो, दूसरे मुल्क में जाना हो, तो एयरपोर्ट के ऊपर जाके उसको अलविदा कहते हैं। ये जो मुसलमान हमारा कोई भाई या बहन जब फोत हो जाते हैं तो उनका चूँकि आखिरत का सफ़र शुरू हो जाता है, उसने दारुल फना से निकल कर दारुल बका की तरफ जाना है। दुनिया से निकल कर अब उसने आखिरत की तरफ जाना है, तो रास्ते के अंदर एक मकाम आना है, उसकी कब्र के अंदर उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात होनी है। तो इसलिए उसके जो वरासा हैं उसको नमाज जनाज़ा की शक्ल में अलविदा कह रहे हैं। जब नमाज जनाज़ा पढ़ के उसको अलविदा कर दिया जाता है तो उसका आखिरत का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। नमाज जनाज़ा के अंदर 4 तकबीरें हैं और पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ये सारा सना नमाज वाला ही है, लेकिन जनाजे के लिए जब सना पढ़नी है तो उसके अंदर एक जुमले का इजाफ़ा होना है, वजल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ के उसके बाद फिर दूसरी तकबीर पढ़ी जाती है और ये तकबीर इमाम साहब ने भी पढ़नी है और मुक्तदियों ने भी तकबीर पढ़नी है। पहली तकबीर भी इमाम साहब ने पढ़नी है और दूसरी तकबीर भी इमाम साहब ने पढ़नी है, तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर, जिस तरह इमाम साहब ने तकबीरें पढ़नी है, पीछे मुक्तदियों ने भी उसी तरह अल्लाहु अकबर कहना है। और जो इमाम साहब ने पढ़ना है पहली तकबीर के बाद, दूसरी तकबीर के बाद, तीसरी तकबीर के बाद, तो वो पीछे मुक्तदियों ने भी पढ़ना है। पीछे मुक्तदियों ने चुप करके नहीं खड़े होना, बल्कि उन्होंने भी पीछे पढ़ना है। दूसरी तकबीर के बाद चूँकि दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ नमाज वाला ही है, लेकिन उस दुरूद शरीफ के अंदर 2-3 जुमलों का इजाफ़ा है, तो वो याद करते वक्त कोई इतना वक्त भी नहीं लगता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जनाजे का दुरूद शरीफ है नमाज वाला ही है, लेकिन इसके अंदर तकरीबन को 2-3 जुमलों का इजाफ़ा है। कमा बारकता, कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता, ये 3-4 जुमले हैं, तो इनको भी याद कर लिया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर तीसरी तकबीर पढ़ी जाती है और तीसरी तकबीर के बाद फिर एक दुआ पढ़ी जाती है। वो दुआ जो है वो भी याद करने की कोशिश करें। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि नाबालिग बच्ची की अलग दुआ है, नाबालिग बच्चे की अलग दुआ है, और बालिग मैयत हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों की एक ही दुआ है। बाज़ लोग कहते हैं कि देखो जी, ये नमाज जनाज़ा जो अहले सुन्नत व जमात पढ़ते पढ़ाते हैं,
इसके अंदर मैयत के लिए तो दुआ ही नहीं की गई, बाकी दूसरों के लिए दुआ की गई है, अपने लिए, हाज़रीन के लिए, गायबीन के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बख्शिश की दुआ की गई है। तो वो सरासर इतराज़ करते हैं कि मैयत के लिए तो दुआ ही नहीं की गई। हम कहते हैं कि ये जो दुआ है जो तीसरी तकबीर के बाद पढ़ी जाती है, ये सिर्फ़ एक मैयत के लिए दुआ नहीं की गई, बल्कि हम तो अपने तमाम फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। वरना इसका तर्जुमा पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। दूसरा जुमला ही मैयत के लिए है। वो कहते हैं तो तुम मैयत के लिए दुआ ही नहीं मांगते। तो हम कहते हैं कि जब ये दुआ पढ़ते हो तो कम से कम इसका दूसरा जुमला ही देख लो। दूसरे जुमले में क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, इसका माना है या अल्लाह हमारे जिंदों को भी बख्श दे, व मय्यितिना, और हमारे तमाम मरने वालों को बख्श दे। हम सिर्फ मौजूदा फौत होने वाला ही उसके लिए नहीं दुआ मांग रहे, बल्कि हम तो अपने तमाम फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह हमारे जिंदों को भी बख्श दे, या अल्लाह हमारे तमाम मरने वालों को भी बख्श दे। व शाहिदिना, या अल्लाह जितने भी आए हुए हैं ना जनाजा पढ़ने के लिए, इनको भी बख्श दे। व गाइबिना, और जो नहीं आ सके या अल्लाह उनको भी बख्श दे। व सगीरना, या अल्लाह हमारे छोटों को भी बख्श दे। व कबीरना, या अल्लाह हमारे बड़ों को भी बख्श दे। आगे व ज़कारना, या अल्लाह हमारे सारे मर्दों को भी बख्श दे। व उनसाना, हमारी सारी औरतों को भी बख्श दे। हम तो अपने लिए भी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं, और गायबीन के लिए, हाज़रीन के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, जिंदों के लिए और सारे मरने वालों के लिए हम बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। इससे बढ़कर जामे और मुख्तसर दुआ और कौन सी हो सकती है? वैसे ही तुम्हें इतराज़ करना है तो करो, लेकिन कम से कम इस दुआ का दूसरा जुमला पढ़ के देख लो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। हम अपने जिंदों के लिए भी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं और अपने मरने वालों के लिए भी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। तो इसलिए ये इतराज़ बिल्कुल फजूल है। और इस दुआ का आगे दूसरा हिस्सा है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। या अल्लाह हम में से तो जिसको भी ज़िंदा रख, इस्लाम के साथ ज़िंदा रख। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु, हम में से जिसको भी या अल्लाह तो ज़िंदा रख, उसको इस्लाम के साथ ज़िंदा रख, उसको ईमान के साथ ज़िंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह जिसको भी तू वफ़ात दे, जिसका भी आखिरी वक्त आए, जिसके भी तू रूह कब्ज़ कर, जिसको भी तू मौत दे, या अल्लाह तू उसको ईमान के साथ मौत अता फरमा। ये हमारी दुआ होती है कब? जब बालग मैयत का जनाजा पढ़ा जाता है। ऐसी मुख्तसर और जामे दुआ है जिसके अंदर सब के लिए दुआ की जा रही है। तो ये तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है, और ये दुआ पढ़ने के बाद फिर चौथी तकबीर कही जाती है, अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर पढ़ने के बाद फिर दाईं तरफ और बाईं तरफ सलाम फेरा जाता है, और हाथ छोड़कर दोनों तरफ सलाम फेर देना चाहिए। एक ज़रूरी मसला याद रखें, कुछ लोग वो होते हैं कि जो पहली तकबीर के बाद मिलते हैं, दूसरी तकबीर के बाद मिलते हैं, तीसरी तकबीर के बाद मिलते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो वो भी इमाम के साथ ही सलाम फेर देते हैं। इमाम साहब ने सलाम फेरा और बाद में आने वालों ने भी साथ ही सलाम फेर दिया। उनको क्या करना चाहिए? जो
पहली तकबीर के बाद या दूसरी तकबीर के बाद या तीसरी तकबीर के बाद जनाजे के साथ आके मिलते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको भी इमाम के साथ ही सलाम फेर देना चाहिए? नहीं, उनको इमाम के साथ सलाम नहीं फेरना चाहिए। फिर उनको क्या करना चाहिए? जितनी तकबीरें उनकी रह गई हैं ना, एक तकबीर रह गई है या दो तकबीरें रह गई हैं या तीन तकबीरें रह गई हैं, इमाम साहब जब दाईं तरफ सलाम फेर लें तो उनको अपनी वो तकबीरें पूरी करनी चाहिए। अगर एक तकबीर रह गई है तो इमाम की दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद वो कहे अल्लाहु अकबर। अगर उसकी दो तकबीरें रह गई हैं तो इमाम साहब के दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद वो कहे 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर उसकी 3 तकबीरें रह गई हैं, पहली है तो इमाम साहब के दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद वो 3 मरतबा कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर वो सलाम फेरेगा दोनों तरफ। यानी जिस तरह 4 रकतों वाली बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है तो जमात खड़ी हो गई है, पहली रकत निकल गई है तो उसकी 3 रकतें बाकी हैं, या 2 रकतें निकल गई हैं 2 रकतें उसकी बाकी हैं, या 3 रकतें निकल गई हैं 1 रकत उसकी बाकी है, तो इमाम साहब के सलाम फिरने के बाद वो खड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह उसकी जितनी रकतें निकल गई हैं वो बाद में उतनी रकतें पूरी करेगा। फिर वो आखिर अत्ताहियात बैठकर यौमज कोमल साहब तक सलाम फिरेगा, यौमज कोमल साहब तक पढ़ के फिर वो सलाम फिरेगा। इसी तरह नमाज जनाजा की भी 4 तकबीरें हैं और चारों तकबीरों में से 1 या 2 या 3 तकबीरें निकल गई हैं, रह गई हैं, तो इमाम साहब के दाईं तरफ सलाम फिरने के बाद उतनी तकबीरें वो पूरी करेगा और बाद में वो फिर सलाम फिरेगा। अब एक और बात है आखिर पे कि कुछ लोग गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं। हमारे अहनाफ के अंदर, फ़िक़्ह हनफी के अंदर नमाज जनाजा जो पढ़ी जाती है गायबाना, इसका सबूत नहीं है। क्योंकि जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है ना तो उसकी कुछ शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त भी ना पाई जाए तो जनाजा नहीं होता। पहली शर्त है कि जिस मैयत का जनाजा पढ़ा जा रहा है वो मैयत मुसलमान हो, ये पहली शर्त है। और दूसरे नंबर पर वो मैयत पाक साफ हो, यानी उसको गुस्ल दिया हुआ हो, उसका जिस्म भी पाक हो और उसका कफन भी पाक हो। और तीसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर जनाजा पढ़ा जा रहा है उसका वो जगह भी पाक हो। और इसी तरह एक शर्त और ये भी है कि वो मैयत आगे हो, दाईं तरफ या बाईं तरफ या पीछे ना हो, इमाम के आगे मैयत हो। ये नमाज जनाजा की शराइत में से एक शर्त है कि मैयत उसके आगे हो। इसी तरह तकरीबन ये 6 शर्तें हैं। तो 6 शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि मैयत हाज़िर हो। मैयत गैर हाज़िर हो तो जनाजा नहीं है, मैयत गायब हो जनाजा नहीं है। मैयत का हाज़िर होना नमाज जनाजा की शराइत में से एक शर्त है। अब सवाल पैदा होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ा था तो मैयत तो सामने थी ही नहीं। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और भी कई कुतुब के अंदर ये रवायत मनकूल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हबशा का बादशाह जो नजाशी था उसकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी थी। उसकी कुछ वजूहात थी। पहली वजह यह है कि वो नजाशी बादशाह जो था वो सहाबा कराम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत लेकर हबशा गए थे, जिसको आज कल अफ्रीका कहा जाता है, उस वक़्त का वो हबशा था, मुल्क हबशा, उसका वो बादशाह था। जब सूरत मरियम की आयतें तिलावत की हज़रत जाफ़र तैयार और दूसरे सहाबा कराम ने, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह का कुरान सुनकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। हबशा का बादशाह जो नजाशी था
वो अल्लाह का कुरान सुनकर उसके ऊपर इतना असर हुआ कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। तो जब उसका आखिरी वक्त आया, वो फौत हो गया, तो उसके सिवा वहाँ कोई मुसलमान और नहीं था, सिर्फ वो ही मुसलमान था। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम भी उसका जनाजा ना पढ़ते तो फिर उसका जनाजा कौन पढ़ता? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तैयारी करो। या रसूलल्लाह किसकी? फरमाया कि तुम्हारा भाई जो नजाशी है वो हबशा के अंदर फौत हो गया है, तो उसकी नमाज जनाजा अदा करनी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त सहाबा कराम की सफ़ें बनवाईं और ख़ुद आगे खड़े हुए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बग़ैर सामने मैयत के हज़रत नजाशी हबशा के बादशाह का गायबाना जनाजा पढ़ा। एक तो वजह यह थी कि वहाँ उसके सिवा कोई और मुसलमान नहीं था जो उसका जनाजा पढ़ता, क्योंकि जनाजा पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, सब के लिए फ़र्ज़ तो नहीं है, चंद मुसलमान भी पढ़ लें तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। और दूसरी वजह यह थी कि अगर मैयत सामने नहीं थी तो ये हमारा मामला था, यानी हम तुम कोई भी सामने देखते उनको मैयत नज़र नहीं आती थी। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हबशा का जनाजा पढ़ाना शुरू किया तो वो हबशा के अंदर नजाशी बादशाह की जो मैयत थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से गायब नहीं थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने मैयत थी। क्या वजह थी? अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने सारे पर्दे दरमियान में से उठा दिए थे, दरमियान में कोई पर्दा हायल नहीं था। हबशा के अंदर मैयत थी नजाशी बादशाह की, और मदीनातुल मुनव्वरा में नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ा रहे थे, दरमियान में कोई पर्दा, कोई दीवार, कोई चीज़ हायल नहीं थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ा रहे थे, सामने हबशा के अंदर नजाशी बादशाह की मैयत को हुजूर अलैहिस्सलाम मुलाहज़ा फरमा रहे थे, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से खुदा ताला ने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं, सब कुछ हुजूर के सामने अयां कर दिया था। तो जिस जनाजे को तुम कहते हो कि गायबाना जनाजा था, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गायबाना जनाजा नहीं पढ़ाया, मैयत हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हबशा के अंदर नजाशी बादशाह की मैयत को देख कर मुलाहज़ा फरमा के नमाज जनाजा उसकी पढ़ाई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात हमें जनाजे के मसाइल याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।